और वो आप हैं। कुछ लोग कुतूहल से चलते हैं, जैसे राह चलते बच्चे पूछ लेते हैं इस वृक्ष का नाम क्या है, और अगर आप उत्तर न दें तो तत्क्षण भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा भी था। वो दूसरी बात पूछने लगते हैं कि ये पत्थर यहां क्यों पड़ा है। पूछने के लिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। बिना पूछे नहीं रह सकते हैं, इसलिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। जो लोग कुतूहल से जी रहे हैं वो अभी भी बचकाने हैं। अगर आप ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ईश्वर क्या है, जैसे कि कोई बच्चा राह चलती दुकान देख के पूछ लेता हो कि ये खिलौना क्या है, तो आप अभी बच्चे हैं। और बच्चा तो माफ किया जा सकता है, आप माफ नहीं किए जा सकते। कुतूहल नहीं चलेगा। धर्म कोई खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। और फिर उत्तर भी मिल जाए तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बच्चे का मजा पूछने में है। उसने पूछा, यही उसका मजा है। आप उत्तर देंगे भी तो उस उत्तर में उसे कोई बहुत रस नहीं है। क्या बात है? मनस्विद कहते हैं कि बच्चे नया नया बोलना सीखते हैं तो अपने बोलने का अभ्यास करते हैं पूछ पूछ कर। जैसे बच्चा नया नया चलना सीखता है तो बार बार उठ के चलने की कोशिश करता है, बोलना सीखता है तो बार बार बोलने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चे एक ही बात को कई दफा कहते हैं। इसलिए कई दफा कहते हैं क्योंकि उन्हें बोलने का एक नया अनुभव, एक नया आयाम मिला है। उस नए आयाम में वे तैर के अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अगर आप भी धर्म की दुनिया में कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, और कोई गहरी जिज्ञासा नहीं है, बस कुतूहल है, तो अभी आप और कुछ बुद्धों को दफनाएंगे। अभी और न मालूम कितने बुद्धों को आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कुतूहल से सत्य का कोई संबंध नहीं। कुछ लोग कुतूहल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा में थोड़ी ज्यादा गहराई है, लेकिन बस थोड़ी ज्यादा। जिज्ञासा भी बहुत गहरी नहीं, वो भी उथली है, क्योंकि जिज्ञासा है केवल बौद्धिक। और बुद्धि भी ऐसी है जैसी खाज होती है, खुजलाएं तो थोड़ा रस आता है, ऐसा बुद्धि को भी खाज होती रहती। ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, ध्यान क्या है, करने के लिए नहीं। ईश्वर क्या है, जानने के लिए नहीं, चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। एक बौद्धिक मजा है, एक बौद्धिक व्यायाम है। तो लोग ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पर कभी भी कोई दांव नहीं लगाते। ईश्वर है या नहीं, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। और ईश्वर हो तो, ईश्वर न हो तो वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। ये बड़े मजे की बात है। एक आदमी मानता है कि ईश्वर है और एक आदमी मानता है कि ईश्वर नहीं, और दोनों की जिंदगी बराबर एक सी। कोई गाली दे तो उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर है, और उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर नहीं। बल्कि कई दफे तो ये देखा जाता है कि जो मानता है ईश्वर है उसे ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि जो मानता है कि ईश्वर नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आपका गाली दे सकता है, मार सकता है, हत्या कर सकता है। लेकिन जो मानता है ईश्वर है वो आपको नरक तक में सड़ा सकता है। उसके पास ज्यादा उपाय क्रोधित होने के।
अगर ईश्वर के मानने और न मानने से कोई भी अंतर जीवन में न पड़ता हो तो उसका अर्थ है कि ये ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, बौद्धिक बातचीत है। ऐसी जिज्ञासा हो तो आदमी दार्शनिक हो जाता है, चिंतन मनन करने लगता है, शास्त्र अध्ययन करने लगता है, बहुत सिद्धांत इकट्ठे कर लेता है, पक्ष में विपक्ष में सोच लेता है, वाद विवाद करता है, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन जीता कभी नहीं। अगर आप भी सिर्फ जिज्ञासा से भरे हैं तो यात्रा नहीं होगी। जिज्ञासा से भरे हुए लोग वे हैं जो मील के पत्थर के पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं मंजिल क्या है, कितनी दूर है, और सदा यही पूछते हैं, लेकिन कभी उठ के चलते नहीं। जानते तो आप भी कितना है, क्या कमी है जानने में? करीब करीब सभी कुछ जानते हैं। जो बुद्ध ने जाना हो, महावीर ने, कृष्ण ने जाना हो, वो सभी आप भी तो जानते। गीता में पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें तो हमें भी मालूम आपको भी है, पर सिर्फ बुद्धि तक है, आपके हृदय तक उनका बीज नहीं पहुंचा। और बुद्धि पर रखे हुए विचार वैसे ही होते हैं जैसे पत्थर पे कोई बीज को रखते हैं। बीज तो होता है लेकिन पत्थर पे रखा रहता है, अंकुर नहीं फूट सकता। अंकुर फूटना हो तो बीज को पत्थर से गिरना पड़े, जमीन खोजनी पड़े, और जमीन की भी ऊपर की सतह ठीक नहीं है क्योंकि और गीली जगह चाहिए, तो थोड़ा जमीन के भीतर पहुंचना पड़े जहां थोड़ी पानी की सुविधा हो, थोड़ा रस बहता हो। बुद्धि पर पत्थर की तरह बीज रख जाते हैं, हृदय तक जब तक न गिर जाए तब तक गीली जगह नहीं मिलती। हृदय में थोड़ा रस बहता है, थोड़ा प्रेम, वहां थोड़ा पानी, वहां कोई बीज गिरे तो अंकुरित होता है, नहीं तो कभी अंकुरित नहीं होता। जिज्ञासु व्यक्तियों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन पत्थर पर रखे हुए बीजों की भांति। जमीन भी ज्यादा दूर नहीं होती, लेकिन थोड़ी यात्रा भी मुश्किल है। चलना बिल्कुल नहीं है तो पत्थर पर ही बीज रखा रह जाता है। इतनी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी कि बीज पत्थर से नीचे गिरे, जमीन पर आए, जमीन में जगह खोजे, थोड़ी गीली भूमि को पाए, थोड़ा छिप जाए अंधेरे में। ध्यान रहे, जगत में जो भी जन्म पाता है वो गहन, मौन, एकांत, अंधेरे को चाहता है। बुद्धि में तो जितनी चीजें रखी हैं वो सब खुले प्रकाश में रखी हैं, वहां अंकुर नहीं होते। हृदय है, आपके भीतर गीली जमीन है छिपी हुई, वहां कुछ पैदा होता है। इसलिए जो सिर्फ जिज्ञासा से जीते हैं वे विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन कुछ अंकुरित नहीं होता उनके भीतर। कोई नया जन्म, कोई नया जीवन, कोई नए फूल, कुछ भी नहीं। एक और जिससे संबंध है हमारा, एक और भी दिशा है खोज की, उसे हम कहते हैं मुमुक्षा। जानने की फिक्र नहीं है, जीने की फिक्र है। जानने की फिक्र नहीं है, होने की फिक्र है। ये सवाल नहीं है कि ईश्वर है, सवाल ये है कि क्या मैं ईश्वर हो सकता हूं। अगर ईश्वर हो भी और मैं ईश्वर न हो सकूं तो कोई सार नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मोक्ष है, सवाल ये है कि क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं। अगर मैं मुक्त हो ही ना सकूं और मोक्ष हो भी कहीं तो क्या अर्थ है। ये बात नहीं है कि आत्मा है भीतर या नहीं, हो या ना हो। सवाल असली ये है कि क्या मैं आत्मा हो सकता हूं। मुमुक्षा है होने की खोज, और जब कोई होना चाहता है तब दांव पर लगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं धर्म है जुआरियों का काम। वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, जो जिया है। अगर आप तैयार हुए दांव पर लगाने को, तो जो मेरा अनुभव है वो आपका अनुभव भी बन सकता है। अनुभव किसी के नहीं होते,
जो भी लेने को तैयार हो उसी के हो जाते हैं। सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं। जो भी मिटने को राजी है वही उसका मालिक हो जाता है। सत्य तो उसका है जो भी उसे मांगने की तैयारी दिखलाता है, जो भी अपने हृदय के द्वार खोलता है और उसे पुकारता है। इस उपनिषद को इसीलिए चुना है। ये उपनिषद अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। सिद्धांत इसमें नहीं है, इसमें सिद्धों का अनुभव है। इसमें उस सब की कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होती है, जिज्ञासा से पैदा होती है। नहीं, इसमें तो उनकी तरफ इशारे हैं जो